लो सैलरी में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल लगता है, लेकिन सही प्लानिंग से आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी अगर सैलरी कम है तो आप तब भी अच्छे से मैनेज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिए। फर्स्ट टाइम बात करते हैं, पहले आपको बजट बनाना चाहिए। बजट बनाकर आप चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर फिजूल खर्ची हो रही है, कहाँ पर आपको ज़रूरी खर्च करना है। तो पहले आप 50-30-20 के रूल्स को अच्छे से समझिए कि ये क्या होता है और आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने ज़रूरी खर्च को कैसे करना है और बचत कितनी होनी चाहिए। 50% आपको आपके घर का खर्च, जैसे खाना, बिजली का बिल, घर, जितना भी आपका ज़रूरी का चीज़ है, घर की 50% वाली जो आपकी पेमेंट है उसमें आ जाएगा, आपको अलग निकालना है। 30% आपको आपकी लाइफ स्टाइल, घूमना फिरना, खाना, बाहर आना जाना, ये आपका हो जाएगा। 20% आपको बचत करनी है। बचत करने के बाद आपको उसे इन्वेस्ट करना है। ये नहीं है कि घर में आप पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसको बचत बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बचत करने के साथ आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इसका आपको गवर्नमेंट या जो भी आप जहाँ भी इन पैसों को लगाते हैं या किसी को देते हैं तो इसका इंटरेस्ट आएगा, तो आपके पैसे से पैसा बनेगा। 10 रुपये से 15 रुपये बनेंगे, 15 रुपये से 20 रुपये बनेंगे। तो ये हो गई आपकी बचत। बचत प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी सैलरी कम है, आप 20% बचत नहीं कर पाते हैं तो घबराइए नहीं, आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 10% से कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं इमरजेंसी फ़ंड की। आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड अलग रखना है, यानी कि खर्च अलग रखना है। अचानक घर में कोई बीमार पड़ गया, जैसे सर्दी, फ्लू, बुखार, ये मेंबरों में सभी में चला रहता है आए दिन, तो आपको या कुछ ज़रूरी काम आ जाता है तो आपको ये खर्च काम आएगा, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी में रख सकते हैं। ऐसे रखना है कि आपका जब मन करता है, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ज़रूरत, घर पर कुछ भी अचानक काम आता है या कोई बीमार पड़ता है, तो आप ये वाले पैसे तुरंत निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट बात करेंगे, छोटी रकम से आपको SIP स्टार्ट करनी है। आप 500 रुपये, 1000 रुपये महीने से भी कर सकते हैं या 500 से भी आपको कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SIP काफ़ी बेस्ट है नए लोगों के लिए, नए बिगिनर्स के लिए। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, जैसे 3 साल से 5 साल के लिए। इसमें अच्छा अमाउंट बन सकता है और अच्छा रिटर्न मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा कि जो आपके 500 रुपये थे या 1000 रुपये थे, वो कितनी अच्छा अमाउंट क्रिएट हो गया है, कितनी अच्छी रकम बन चुकी है। तो हर महीने ऑटो डेबिट कर दो, इससे डिसिप्लिन बना रहेगा कि जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। साथ ही आपको फोर्थ पॉइंट याद रखना है, अगर आपके ऊपर किसी को पैसे देना है, कर्ज है, तो पहले आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका लोन चलता है, तो पहले उसका पूरा हिसाब करिए। उसका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है, यानी कि जितनी आप बचत करते हैं उससे ज़्यादा आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो पूरी चीज़ों को क्लियर करिए, उसके बाद ही करिए और इन्वेस्ट ज़रूर स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। सेफ क्या रहता है नए लोगों के लिए, और जो शुरुआत से घर की महिलाएं कर रही हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, RD और FD में, यानी कि आपको FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मीडियम क्या रहता है, म्यूचुअल फंड्स रहता है, और हाई रहता है स्टॉक मार्केट। शुरुआत में म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है सभी लोगों के लिए, तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 6 नंबर पर आता है, इनकम बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। लो सैलरी में बचत इतनी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बचत होगी फिर होगा कि होते ही क्या है, क्या करेंगे, लेकिन सब कुछ होता है। लो सैलरी में सिर्फ बचत से काम नहीं चलता है, आपको साइड इनकम स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग बना सकते हैं, कुछ स्किल्स को सीख सकते हैं आप। ऐसा करिए कि आपकी साइड से भी इनकम हो, जिससे आपका पैसे से पैसा बने और आपकी लो सैलरी में भी आप इन्वेस्ट कर सकें, और साथ में साइड बिजनेस भी। एक खर्च से आपका घर चल सकता है, दूसरा अगर आपका साइड बिजनेस है तो उसको इन्वेस्ट करके आप पैसे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें 7th नंबर की पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा खास है, कंसिस्टेंसी की। सबसे इम्पोर्टेंट है, 500 रुपये भी अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा अमाउंट बन सकता है। इसमें आपको टाइम प्लस डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आप दोनों को
तो आपके पास अमाउंट क्रिएट होने लगेगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 भी है तो बिल्कुल सिंपल सा 1,000 आपको इन्वेस्ट करना है बचत करके। 500 आपको इमरजेंसी फंड रखना है, 500 रुपये आपको SIP में इन्वेस्ट करना है। अमाउंट बड़ा हो सकता है, कभी कभी जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको बोनस मिला, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका सीधे उसी के अंदर जाए। आपको हमेशा अपना सेविंग अकाउंट जो बचत वाला है उसको अलग रखना है, घर के खर्चे में उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। अमाउंट आपका छोटा हो सकता है लेकिन आपकी हैबिट बड़ी होनी चाहिए, जब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आप कैसे पैसों की बचत करते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।